हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार जीनत ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। अगर यही जीनत शादी से पहले एक्शन लेती, जिस वक्त सतारा के साथ ज़ुबैर की शादी हो रही थी, तो हो सकता है कि मामला जो था ये ठंडा हो जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, देर है दोस्त है, तो कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, जीनत कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है। जीनत ने अभी तक हस्बैंड से अपनी जो बेटियां हैं इसका हक भी नहीं मांगा। ये अगर बात करती है ज़ुबैर के सामने जाकर, ज़ुबैर को कहती है कि भाई ठीक है, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, मुझे हक नहीं देना चाहते, तो ऐसा करें कि आप मुझे तलाक दे दें, लेकिन जो हिस्सा बनता है जायदाद के ये हमारे नाम कर दें। तो इस तरह से ज़ुबैर जो होगा ना, ये एक नई मुश्किल में फंस सकता है। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, सतारा किस तरह से जहांगीर को अपने जाल में फंसाएगी। जहांगीर हमेशा के लिए घर दामाद बनकर अपनी बेगम को अपने साथ लेकर चला जाता है अपनी सास के घर में। जब अपनी सास के घर में जाता है, सिद्रा भी साथ में मौजूद होती है, तो जहांगीर की बड़ी इज्जत होती है। जीनत बेचारी इसके आसपास हर वक्त घूमती रहती है। कोई भी चीज़ जहांगीर को ज़रूरत होती है तो जाकर जो वो जीनत पूरी करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक नौकरानियों का मकाम दिया जाता है जीनत को, तो घर की सफाइयाँ भी जीनत करती है और जो इसकी बेटियां होती हैं खाना शाना भी वही तैयार करती हैं। अब सुबह नाश्ते की टेबल पे सारे के सारे जमा हो जाते हैं। जीनत जो होती है नाश्ता लगा देती है, तो जो सतारा होती है ये आराम के साथ उठती है, क्योंकि सतारा को तो किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई अगर कोई भी मेरे खिलाफ बात भी करता है ना, तो मेरा जो हस्बैंड होगा वो मेरी सपोर्ट करेगा और सारों के सारे जो मुंह होंगे चुप हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आती है, नाश्ता स्टार्ट हो जाता है। जब आती है तैयार होकर, तो जो सतारा की सास है ये बात करती है, ज़ुबैर की माँ तंज करना शुरू कर देती है और कहती है ये कोई टाइम है नाश्ता करने का, आप टाइम पे आ जाती। तो आगे से सतारा चुप नहीं बैठती। अगर जीनत यहाँ पर होती ना तो जीनत खामोश हो जाती, जीनत बहस ना करती, सॉरी करती और कहती कि दोबारा से मैं टाइम पे आऊँगी। लेकिन सतारा है, सतारा मुंह तोड़ जवाब देती है। सतारा कहती कि अच्छा ठीक है, अगर थोड़ी सी मैं लेट हो भी गई हूँ तो कौन सी इतनी बड़ी मसले वाली बात है, कौन सी क़यामत आ गई, और वैसे भी अगर मैं लेट हो भी गई हूँ तो आप लोगों ने कौन सा मेरा इंतज़ार किया है। आप लोग अपना मुंह तो मारना स्टार्ट कर चुके हैं, नाश्ता तो आप लोगों ने कर लिया है। सिद्रा जो होती है ये वेट तो करती नहीं है और ये टाइम से अपना नाश्ता जो होता है स्टार्ट कर देती है। अब ये जो बात होती है ये सिद्रा को बुरी लगती है और सतारा को भी ये बात बुरी लगती है कि भाई सबके सामने आखिरकार मेरी सास ने मेरी इंसल्ट क्यों किया है, मेरे ऊपर तंज क्यों किया है। ज़ुबैर का वहाँ पर मुंह खुला का खुला रह जाता है, इतना बेचारा परेशान हो जाता है। अब अपनी माँ को इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी माँ को अगर ये इनकार करता है तो माँ जो कि इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी कि भाई तुम कुरान मुरीद बन चुके हो, जो ऐसा की बातें कर रहे हो। अब जिस वक्त नाश्ता ख़त्म होगा तो उसके बाद ये सतारा के पास जाएगा रूम में, इसके पाँव तो बहेगा, माफ़ी शाफ़ी मांगेगा, तो फिर सतारा जो होगी कोई नई डिमांड रखेगी और इसे माफ़ कर देगी। सारी रात बेचारा अपनी बेगम की टांगें दबाता है, अपनी बेगम को राज़ी करने की कोशिश करता है और सुबह जो ड्यूटी के लिए भी जाता है तो बड़ा लेट जाता है और ड्यूटी से थोड़ा सा अपने बिजनेस से ऐसा ये अपसेट सा रहना शुरू हो चुका है, क्योंकि अपनी बेगम को मनाने पे ज़्यादा टाइम गुजारता है। तो इसी वजह से इसका जो एक बिज़नेस होता है एक साइड पे होता जा रहा होता है। जिस वक्त ये जाने लगता है तो माँ जो होती है इसे देख लेती है, अपनी माँ को सलाम करके जाता है, तो माँ जो होती है गुस्सा करती है ज़ुबैर के ऊपर कि भाई ये कोई टाइम है ड्यूटी करने का या बिज़नेस करने का। आप अपनी बेगम की हर बात मानना शुरू कर चुके हैं, रान मुरीद बन चुके हैं, जो आप अपने बिज़नेस के ऊपर टाइम नहीं देते। थोड़ा सा ख्याल करें, अगर आप इस तरह से अपनी ड्यूटी को सरंजाम देंगे तो आपका जो बिज़नेस होगा मुकम्मल तौर पर लास्ट में चला जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। बातें जब ज़ुबैर सुनेगा तो अपनी माँ को झूठ बोल सकता है, कह सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और अंदर से कोशिश करूँगा कि मैं टाइम पे जाऊँगा। तो सतारा ये माहौल देख लेती। अब सतारा के पास जो ऑप्शन आ चुका है कि भाई माँ जो होगी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो ये मुझे टाइम नहीं देगा, तो मैं इसके सामने कोई नई डिमांड रखूँगी। तो जिस वक्त ये ड्यूटी से वापस आता है, बिज़नेस को बेचारा टाइम दे रहा है, उधर की परेशानी, घर की अलहदा परेशानी, जब वापस आता है तो सतारा का जो मूड होता है ये लटका हुआ होता है। तो ज़ुबैर आकर बात करने की कोशिश करता है, सतारा को कहते हैं क्या वजह, आप इतनी परेशान, ये इतनी उदास क्यों लग रही है। तो आगे से सतारा जो होती है ये बातें करना शुरू कर देती है। ये ज़ुबैर को कहती है कि भाई
जो आपकी बहन सिद्र है ये सिर्फ सोती है और सोने के अलावा खाती है, बाकी कुछ भी नहीं करती। मैं सारा दिन आपका वेट करती रहती हूँ, दीवारों के साथ बातें करती हूँ, मेरे साथ बात करने वाला होते नहीं है, रूम में अकेली रहती हूँ। तो बस आपने एक काम करना है, एक मुझे एलईडी लेकर दे देनी है, दूसरा जो अम्मा जी ने डिज़ाइनर सूट लेकर दिया था सिद्रा को, बहुत प्यारा लग रहा था, तो बस मुझे वो सूट चाहिए, उसी शॉप से आप मुझे लेकर दे दें। तो ये बातें जब ज़ुबैर सुनेगा तो ये सितारा को जवाब देगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब किसी के रूम में एलईडी नहीं होती, तो जब सितारा के रूम में एलईडी आएगी ना तो माँ की चीखें निकल जाएंगी, घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा कि भाई आप ये सब कुछ क्या करवा रहे हैं, आप अपनी बेगम कितने नखरे किस वजह से झेल रहे हैं। अब इन लोगों को इस बात का तो नहीं पता कि भाई रूम के अंदर क्या होता है, ज़ुबैर कितनी मिन्नती करता है अपनी बेगम की, तब जाकर इसे बेगम कुछ देती है, वरना अपने पास भी नहीं आने देती। तो ये सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, वो सूट भी आ जाएगा और एलईडी भी आ जाएगी, तो सिद्रा वालों को भी बड़ा गुस्सा आएगा। अब ये जाती है डायरेक्ट सिद्रा के रूम में, ना कोई इजाज़त लेती है, क्योंकि इसका जो चक्कर है एसएसआर जहांगीर के साथ फिर से चलना शुरू हो जाएगा। जब उसके रूम में जाती अब कोई ऐसी बात तक नहीं करती, सिर्फ उसे बाजी का नाम लेती है और बाजी से समझ जाए कि क्या होगा। तो सिद्रा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और ये सितारा के ऊपर गुस्सा करती और कहती कि भाई क्या मामला है आपको, आप रूम के अंदर आ रही थी तो इजाज़त लेकर आती और उसके बाद आप बाजी लगाकर आपने रखा हुआ है। मैं आपकी बाजी नहीं हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं और तमीज़ के साथ बात की करें और दोबारा अपने रूम के अंदर ऐसे नहीं आना। और सितारा थोड़े से तंज भी करती है सिद्रा के ऊपर कि भाई आप थोड़ी सी अच्छी लग रही हैं, ओवर लग रही हैं, आपने मेकअप शेकअप ओवर कर लिया, लेकिन फिर भी चलो गुजारा है आपका। तो ये सब कुछ सिद्रा को अच्छा नहीं लगता। अब बीच में जो होगा ना, ये जहांगीर बोलने की कोशिश करेगा। जब सिद्रा बोलेगी सितारा को कि भाई आपने रूम के अंदर आना भी है तो ज़्यादा लेकर आना, ऐसे नहीं आना, तो जहांगीर जो होगा ये सिद्रा को चुप कराएगा, इससे बोलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप सितारा के ऊपर नाराज ना हो। जहांगीर का जो मामला है अब ये सितारा की तरफ जाएगा और ऐसे इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी। जब खिचड़ी पकेगी तो उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। जो हमारी जीनत है ना, जीनत ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जीनत को सास कहती है कि आप जहांगीर के लिए नाश्ता भी लगाया करें और इसके लिए जो वो ड्रेस वगैरह भी होते हैं, रूम की सफाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ आपने करना है। तो ये सब कुछ नहीं करती जीनत, तो सास गुस्सा करती है, साथ में जहांगीर भी खड़ा होता है। गुस्सा करती भी आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो आगे से जीनत जो होती है ये इनकार कर देती और कहती है कि देखिए अम्मा जी, मैं कोई इसकी बेगम नहीं हूँ, मैं जहांगीर भाई है मेरा, ठीक है, लेकिन इसकी बेगम है तो अब बेगम का हक बनता है कि वो जहांगीर के सारे काम करे। अब ना मैं इनके रूम की सफाई करूँगी, सब कुछ सिद्रा करेगी, और दूसरा ना ही मैं सितारा के काम करूँगी और ना ही उसके रूम की सफाई करूँगी। जब ये बात सास सुनती है ज़ुबैर की माँ, तो वो हकी बकी रह जाती है कि पहली मर्तबा जीनत ने हमारे सामने इसा की बात की है। इसा का माहौल क्रिएट करना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए, तब जाकर आपको अपना हक मिलता है। अगर आपके ऊपर ज्यादती या जुल्म हो रहा है, आप नहीं बोलते ना, तो फिर आपको मज़ीद दबाया जाएगा, आपके ऊपर मज़ीद प्रेशर डाला जाएगा और आप इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि कोई भी फिर आपकी बात नहीं मानेगा। अब ये ज़ुबैर के सामने चीखेगी, जो ज़ुबैर की माँ है, कि भाई मेरे सामने जीनत ने बदतमीज़ी कर दी है, मुझे ऐसा की बातें सुनाई है, बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुबैर आएगा, जीनत के ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन जीनत अब आँखें दिखाना शुरू कर देगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो ज़ुबैर जीनत के ऊपर गुस्सा करेगा। अगर गुस्सा करता है, आगे से जीनत का भी रिएक्शन आता है, तो फिर ज़ुबैर कौन सा कदम उठाएगा, क्या ये बात तलाक तक भी जा सकती है। लास्ट में फीडबैक दें।